कौन है अंजू उर्फ फातिमा? क्यों गई अंजू पाकिस्तान में? क्यों छोड़ के गई अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों को पीछे अकेला छोड़कर, और अपने पति और पूरे परिवार को? क्या है इसके पीछे की कहानी? कौन है ये नसरुल्ला? क्या ये अंजू का प्रेमी है? क्या अंजू वापस इंडिया सही सलामत आ पाएगी, या अब उसका आना मुश्किल है? कौन है ये सीमा हैदर? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या अंजू अब ज़िंदगी में कभी अपने छोटे छोटे बच्चे, जो कि उसका मात्र 6 साल का लड़का है, वापस कभी उससे मिल पाएगी इस ज़िंदगी में? क्या सही सलामत आ पाएगी अंजू भारत में? पाकिस्तानी उसे आने देंगे? तो आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार में। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओम साई क्रिएशन में। जोरदार तालियों के साथ आपका सबका स्वागत है इस आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक खबर जिसके कारण पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंजू उर्फ फातिमा सुर्खियों में है। कौन है अंजू? आपको बता दूं, अंजू राजस्थान के एक भिवाड़ी जिले में रहने वाली महिला है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मात्र 6 साल का उसका एक लड़का है और 15 साल की उसकी एक बेटी है, जो कि बहुत समझदार है। और उनके पति भी हैं अरविंद कुमार, जिनका बहुत बुरा हाल है। रो के जो बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। जब भी मीडिया उनसे इंटरव्यू लेने आती है तो भावुक हो जाती हैं, आंखें उनकी नम हो जाती हैं। 6 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा, जिसने जब से माँ गई है अभी तक अनाज के एक दाने को मुंह नहीं लगाया, उसका रो रो के बुरा हाल है। कहाँ है मेरी माँ? कब आएगी मेरी माँ? मम्मी कब आएगी वापस? उसका बहुत बुरा हाल है। और क्यों ना हो, आखिर 6 साल का बच्चा, और माँ को भी देखो ना, छोड़ कर चली गई। जाते टाइम एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा मेरे नन्हे मुन्ने का। तो अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाली महिला है। ये लोग वहाँ पे किराए के मकान में रहते थे। मैं आपको अंजू की हिस्ट्री बताती हूँ। पहले अंजू परिवार में शादी करके आई थी, तो इनका परिवार में झगड़ा हो गया, फिर ये लोग अपना अलग रहने लगे, अंजू और उसका पति अरविंद कुमार। तो अंजू बहुत तेज़ स्वभाव की थी। शुरू से ही उसको बड़ी लग्जरी लाइफ बहुत पसंद थी। जैसा कि उनके पति ने बताया, उनको शुरू से ही लग्जरी लाइफ, शान शौकत, ये सब चीज़ें पसंद थी। तो शुरू से ही उनके बड़े ऊंचे ऊंचे ड्रीम्स थी। वो हीरो होंडा की कंपनी में सिक्योरिटी में कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करती थी, जॉब करती थी। उनकी नाइट से लेके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की ड्यूटी होती थी। अरविंद जो उनके पति हैं वो भी जॉब में रहते थे, दोनों ही जॉब वाले थे। तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, शाम को ही मिलते थे। तो ये थी इनकी कहानी। और अंजू जो है, पीछे से इनके पिताजी हैं वो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, पीछे से ये मध्य प्रदेश की हैं। तो सन 2019 में इनकी फेसबुक के चैट के जरिए नजरुल्ला से बातें स्टार्ट हुई। वहाँ से बातें प्यार में बदल गई। धीरे 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 प्यार गहरा हो गया। अरविंद कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अंजू कभी कभी मजाक में कहा करती थी कि मैं तुम्हें एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे क्या पता कि वो मजाक नहीं था, वो हकीकत थी। तो अब अंजू जो है 2019 में उनकी बातें शुरू हुई और प्यार में बदल गई। धीरे धीरे नजरुल्ला ने उसे बुला लिया वहाँ पे, झांसा दे के कह लो या पाकिस्तानी प्रेमी है। उसने उसे धीरे धीरे सुना है अंजू ने बड़े चक्कर काटे, जो है अपने लीगल तरीके से वो पाकिस्तान गई है टूरिस्ट वीज़ा में, बट वीज़ा बनवाने के लिए उसने बहुत चक्कर काटे।
जॉब के ही दिनों में वो छुट्टी ले लेके दिल्ली ऑफिस में वीज़ा बनवाने गई है। तो अक्सर अरविंद उससे पूछता था आज छुट्टी क्यों ली है, तो वो बोलती थी कि मुझे कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने, कुछ कागज़ बनवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उसके लिए मैंने छुट्टी ली है। तो अरविंद कहता था कि वो कहती थी मैं दोपहर को आ जाऊँगी, बट वो दोपहर की बजाय रात को घर आकर पहुँचती थी, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिस में चक्कर काटती थी अपने वीज़ा को बनवाने के लिए। उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, बट वो गई लीगल तरीके से या टूरिस्ट वीज़ा पे, और उसका वीज़ा भी समाप्त होने वाला है, पर लगता नहीं कि पाकिस्तानी उसे वापस आने देंगे। तो जब वो निकली घर से तो उसके पति ने पूछा आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने बोला मैं जा रही हूँ जयपुर अपने एक सहेली से मिलने। तो वो था सबसे बड़ा झूठ। जब अंजू निकली तो उसका एक छोटा सा वीडियो भी वायरल है, उसके हाथ में बड़े बड़े बैग थे और उसने जीन्स और टॉप पहनी हुई थी। तो जब 1 या 2 दिन बाद उसका कॉल आया, उसकी भाभी पे उसका कॉल आया, उसने बोला कि आपको पता है मैं कहाँ हूँ। उन्होंने कहा कहाँ है, तो उसने बोला मैं पाकिस्तान हूँ। ये सुनते ही उनके तो होश उड़ गए। उनके पति से उनकी बात नहीं हुई, हालांकि उस टाइम उनकी भाभी से बात हुई। अरविंद कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया भाभी से बात हुई, उसने बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ये सुनते ही तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि पाकिस्तान आप कैसे पहुँचे, क्योंकि अरविंद को तो कोई आइडिया भी नहीं था नसरुल्लाह का, पाकिस्तान का। उन्होंने बोला कि हम अपनी जो है पत्नी का फ़ोन जल्दी से हाथ नहीं लगाते थे, हम जल्दी से उनको इतना प्राइवेट में हम नहीं उनसे ज़्यादा वो करते थे। हम आते थे अपना पूछते रहते थे आज सब्जी क्या बनाई है, या थोड़ा बात करते थे, बट हमने उनका कभी फ़ोन हाथ नहीं लगाया। शायद लगा लेते तो कुछ भेद निकल आता, पहले ही रोक लेते या कुछ कर लेते, तो लगाना चाहिए था। तो चलो ये उनका आपसी मामला है। इस उसके बाद जब वो निकली तो 2 दिन बाद फ़ोन आया। फिर उसके बाद मीडिया में खबरें आने शुरू होगी। उनका एक शूट जो नज़रुल्लाह के साथ, नज़रुल्लाह के बारे में आपको बता दें, नज़रुल्लाह 29 साल का पाकिस्तानी है जो कि बिल्कुल कुंवारा है, जबकि जो है ये अपना अंजू 34 वर्षीय महिला बताई जा रही है, 2 बच्चों की माँ है, बट दिखने में ठीक है। पाकिस्तानी की अगर आप वीडियोस देखो तो वो बोल रहे हैं उधर सीमा हैदर हमने रसमलाई भेजी और ये कितनी बेकार, तो वो अपने ये बोल रहे कि पाकिस्तानी महिला देखो कितनी सुंदर है और ये अंजू को देखो, ठीक है। तो अंजू का कॉल आ गया तो उस सब हैरान कि ये क्या हुआ। आपको बात वहीं पे करते हैं। तो ये थी उसके निकलने की कहानी। अब उसकी एक वीडियो अंजू की वायरल हो रही है, उसको प्री वेडिंग शूट्स बताया जा रहा है, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में खर्चा भी होता है। ड्रोन सिस्टम से सब वीडियो बनाई गई, चारों तरफ से हिली एरिया में वीडियो शूट्स हुई हैं और उसके साथ हाथों में हाथ पाकर घूम रही है, तो उसको प्री वेडिंग शूट कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी आजकल में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें अंजू लहंगा पहने हुए, जो कि आमतौर पे पाकिस्तानी महिलाएं शादी के टाइम पे पहनती हैं, उसमें लहंगा पहने उसकी गोद भराई की रस्म, उसकी गोद में जो नसरुल्लाह के साथ बैठी है, अपने नवे शोहर नसरुल्लाह के साथ बैठी है और गोद भराई की रस्म उसकी की जा रही है, उसको बहुत सारे तोहफे दिए जा रहे हैं। उसकी एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो CEO है पाकिस्तान स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी का, उसका नाम है मोहसिन खान अब्बास। उसने अंजू को अपनी जो है कंपनी में नौकरी भी दी है और उसने तोहफे में बहुत सारे कपड़े भी दिए हैं। और उनकी क्या है, एक बिल्डर कंपनी है, तो उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट आने वाला है। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने एक फ्लैट भी प्लॉट अंजू के नाम कर दिया है। उन्होंने बोला कि कोई भी बंदा जब बाहर से आता है तो उसको सबसे पहले रहने की दिक्कत होती है। हम नहीं चाहते कि अंजू पाकिस्तान आई है, उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया है, नसरुल्लाह से शादी की है, उसने अपना घर बार सब छोड़ के आई है, अपना देश छोड़ के आई है, अपने बच्चे छोड़ के आई है। हम नहीं चाहते कि उसको यहाँ कोई दिक्कत हो। जैसा कि मोहसिन खान अब्बास जो कि पाकिस्तान स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं, ऑनर हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम नहीं चाहते कि इसको पाकिस्तान में कोई दिक्कत हो। शी शुड फील लाइक
होम, उसे अच्छा महसूस होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसके नाम एक प्लॉट कर दिया है ताकि आने वाले टाइम में वो नसरुल्ला उसमें मकान बनाकर वहीं पे रह सके। उन्होंने अंजू को एक जॉब भी ऑफ़र की है। जब उन्होंने बोला है कि जॉब वो जब उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो जॉब पे डेली रूटीन में ऑफिस में आना शुरू करेगी। और अंजू की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो दावत विवाह के बाद जो है, जैसे कहते हैं ना कि उसे क्या बोलते हैं, जब फर्स्ट अपने घर पे बुलाते हैं तो दावत खाने कई जगह पर दावत खाती हुई दिखाई दी गई है। बट कि जबकि लोग इस पर कह रहे हैं कि बकरे को मारने से पहले उसे हलाल किया जा रहा है। हालांकि आजकल अभी अभी एक खबर ये भी आ रही है कि नजरुल्ला और अंजू जहाँ पर रह रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक एरिया है पाकिस्तान का। वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया है, शायद अंजू को मारने के लिए 40 लोग मारे भी जा चुके हैं। और अंजू मोदी जी से गुहार लगा रही है कि मैं तो फंस गई हूँ पाकिस्तान आके, मुझे जैसा कहा जा रहा है मुझे वैसा करना पड़ रहा है, मुझे प्लीज़ बचाओ, मुझे वापस आना है। तो अब इस जबकि पता नहीं इस बात में कितना सच है कितना झूठ है। अंजू के पिता से जब अंजू ने बात की तो उन्होंने सारी जो है अपने निकाह, मतलब शादी को निकाह बोलते हैं वहाँ पे, निकाह की खबर को बिल्कुल झूठ बताया। जबकि इधर इधर अंजू ने निकाह की खबर को झूठ बताया अपने पिता को, तो उधर पाकिस्तानी से क्या हुआ, वीडियो वायरल होगी। उन्होंने निकाह नसरुल्ला और अंजू ने क्या किया है, अपना नाम बदल के वहाँ फ़ातिमा रख दिया है। अब वो नजरुल्ला की बेगम हो गई हैं, उनका नया शोहर का नाम है नजरुल्ला। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि उनको अपना मुसलमान वाला नाम रखना होता है, तो उन्होंने अपना नया नाम रख लिया फ़ातिमा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, एक सर्टिफिकेट जारी किया है जिसमें अंजू और फ़ातिमा का विवाह का सर्टिफिकेट है, लीगल सर्टिफिकेट है। और ये इस बात का भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है जिसमें अंजू ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। और अंजू की वीडियोस भी वायरल हो रही है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हूँ, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दोबारा भी यहाँ आना चाहूँगी। बट उधर एक वीडियोस और भी आ रही हैं उसकी कि मेरे भारत में परिवार वालों को बिल्कुल तंग ना करो, मैं हर टाइम ऑनलाइन हूँ, मुझसे आपने जो पूछना है आप मुझे फ़ोन पे पूछ सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं मेरे से। कृपया मेरे परिवार वालों को बिल्कुल तंग मत करो, मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हूँ। बट हालांकि बातें ये भी कही जा रही हैं कि जो उसने अपने पिता को बताया कि निकाह अभी नहीं हुआ, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्या पता उससे जब सब कुछ ज़बरदस्ती कराया गया हो, वो उनके झांसे में बुरी तरह फंस चुकी हो, अब वो इंडिया नहीं आ सकती। तो अब इसके पीछे की कहानी तो देखो, जो है उसका पति, बट उसके पति ने ये बोला है कि अंजू बार बार जो है फ़ोन करती है और अपने बच्चों से बात करती है और मुझे बोलती है कि मुझे मेरे बच्चे दे दो, मैं अपने बच्चों को भी पाकिस्तान लेकर जाऊंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नसरुल्ला भी तैयार है अंजू और फातिमा के बच्चे रखने के लिए। तो अंजू के पति ने सरकार से यही गुहार लगाई है कि मतलब लीगली मुझे ही हक दिया जाए कि मैं अपने बच्चे खुद पालूं, मैं ऐसी कंडीशन होने ही नहीं दूंगा कि मैं अपने बच्चे मुझे अपने देने पड़े, मुझे अपने बच्चे जान से प्यारे हैं। अंजू ने फ़ोन पे जब उनका मीडिया के सामने उसने अपनी वाइफ से, जो कि अब नहीं है उसकी वाइफ, उस अंजू से बात करी कि भाई, तो उन्होंने आपस में वो बच्चों के लिए बात कर रही थी, तो अंजू ने उसके पति ने बोला तू वहाँ जाकर और पैदा कर लियो। पहले तो वो लोग आराम से बात करते रहे, उन्होंने पूछा कि आज सब्जी क्या बनाई है, तो वो बोल रही थी मैंने आज चिकन, उसके पति ने बोला अरविंद ने मैंने चिकन बनाया, बहुत स्वाद बना। बट धीरे धीरे उनकी लड़ाइयाँ होती हैं और उसी कॉल में वो कुछ डॉक्यूमेंट की भी बात कर रही थी। अंजू ने बोला कि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखना, किसी को मत देना। बट वो बात अभी सामने नहीं आ पाई है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी। उसके पति ने भी कुछ इस पे प्रकाश नहीं डाला है कि वो कौन से, वो कह रहा मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पता, किस बारे में वो बात कर रही थी मुझे कुछ नहीं पता। अंजू चाहे वापस आ भी जाए, मुझसे माफ़ी भी मांग ले, तो भी मैं उसे वापस एक्सेप्ट अपने परिवार में नहीं करूँगा।
तो मीडिया वालों ने पूछा क्या बच्चों के खातिर आप ऐसा कर सकते हो, तो उन्होंने बोला मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि अब उनको समझदार है। मेरी बेटी मुझे कहती है पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो वो भी अब उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती है वो बिना बताए गई है। और इधर से वो झूठ पे झूठ बोल रही है कि मेरा निकाह नहीं हुआ, उधर वीडियोस वायरल हो रही है, उसने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया है। और वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि उसको तोहफे दिए जा रहे हैं, उसको वहाँ पे प्लॉट दिया गया है, जॉब दी गई है, कपड़े दिए गए हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो उसको, और इधर आपको सीमा हैदर की कहानी बताते हैं। सीमा जो है 4 बच्चों की माँ है, और उसको यहाँ के इंडिया के सचिन नाम के लड़के से पबजी गेम के थ्रू वो दोनों मिले थे, उनको प्यार हो गया। सबसे पहले सीमा के एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने मुझे हार्ट के स्टिकर मैंने इनको भेजे थे। तो उन दोनों ने बताया कि पहले किसने भेजे, तो सीमा कहती पहले मैंने भेजे थे, क्योंकि इन्हें स्टिकर भेजने नहीं आते, तो मैंने इनको बड़े बड़े हार्ट के स्टिकर भेजे थे। तो वहाँ से तो उनका जो है काफ़ी टाइम से प्यार हुआ। तो सीमा जो है लीगल तरीके से नहीं आई है भारत में, वो अपने 4 बच्चे लेकर आई है। लोग मजाक में कह रहे हैं क्या लगता है, मतलब जो है सीमा हैदर है, सचिन चूहा सा लगता है। और देखो 4-5 बंदे बुलाकर बैठ गया। पहले वो सास ससुर के साथ रही थी, तो सब लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर सास 5 बंदों को कहाँ खिलाएगी, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं है माली। तो इस पर सचिन ने कह दिया कि हमने पहले ही सीमा को बता दिया था कि हम इतने अमीर नहीं हैं, हम रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का ही खाते सज्जी वाले हैं। तो इस पर सास ने भी उनको अब अलग मकान, क्योंकि मीडिया वालों ने बहुत परेशान कर रखा था, तो उन्होंने अपने सचिन और सीमा और उसके 4 बच्चों को अलग अलग किराए पे रह रहे हैं वो लोग, जबकि उनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। तो ये भी बातें करी हैं कि इधर सीमा आई है तो उसके पास तो खाना नहीं है, उधर उसको तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं। बट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बकरे को मारने से पहले हलाल किया जाता है। तो बट कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी कह रहे हैं कि जो है कुछ पाकिस्तानी लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि जो औरत अपने बच्चों की ना हो पाई, अपने शोहर की ना हो पाई, अपने देश की ना हो पाई, वो किसी और की क्या होगी। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। ये थी सीमा हैदर और अंजू की पूरी कहानी। देखते हैं आगे क्या होगा, क्या वो वापस आएगी, और आएगी तो क्या उसका पति उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, क्या बच्चा कभी ज़िंदगी में अपनी माँ से वापस मिल पाएगा, क्या उसे इंडिया आने दिया जाएगा, या जो आतंकवादी वहाँ हमला हुआ है क्या वहीं वो लोग पाकिस्तानी उसे सेफ छोड़ेंगे, क्या असली में वो वहाँ खुश है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। इन सब चीज़ों में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। एक और खबर बताई जा रही थी कि चीन की महिला को भी फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी आशिक से प्यार हो गया था। तो वो भी अपना टूरिस्ट वीज़ा पे पाकिस्तान आई है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। तो इस पर क्या मतलब कि पाकिस्तानी क्या आशिकों का देश है जो सारी औरतें छोड़ छोड़ कर पाकिस्तान जा रही हैं। सारे आशिक पाकिस्तान में बैठे हैं, ऐसा लोगों का कहना है क्या। तो आप देखो ना, अंजू जब वहाँ गई तो ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ पे दिवाली मनाई गई, पूरा उसको बहुत अच्छा उसका वार्म वेलकम किया गया। जबकि सीमा हैदर यहाँ बेचारी भूखी मर रही है, क्योंकि 4 बच्चे लेकर आई है वो साथ में। अंजू चाहती थी, उसने कहा कि मैं अपने बच्चे भी ले आती, बट बच्चों का पासपोर्ट अभी रेडी नहीं था। वो अब भी बार बार यही कह रही है मुझे मेरे बच्चे लेकर जाने हैं। फ़ोन पर उसने अपनी बेटी को कहा है कि मैं वापस आऊँगी। बच्चों से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बेटा आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ गई है, तो बच्चों ने बोला हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता। उन्होंने बोला, उनकी बेटी ने बताया हम 2 भाई बहन हैं, ये मेरा भाई साथ में छोटा बेटा है। तो बच्चे जो है पहले अपने मामा के घर थे, अब उन्होंने अपने मामा को ही अपने घर में बुला लिया है। और अरविंद जो उसके पति हैं वो बहुत ही परेशान है मीडिया वालों की वजह से। उन्होंने घर भी दूसरे घर में रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हैं मीडिया वाले। उनसे जब भी इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत भावुक हो जाते हैं।
जब मीडिया के सामने अरविंद की उसकी पत्नी अंजू से मीडिया के सामने अंजू ने जो है अरविंद को फ़ोन पे बोला है, हालांकि अंजू को नहीं पता था कि ये सब मीडिया सामने बैठी है। उसने बोला कि तुम अपना मेरा तो सब कुछ बता रहे हो मीडिया के सामने, नाच नाच कर, गा गा कर, अपने बारे में भी बताओ ना, तुम कैसे इंसान थे, तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ ना। मेरा तो फटाफट मीडिया के सामने उछाल रहे हो, ये कर रहे हो, अपना बताओ तुम कैसे इंसान थे। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है वो डॉक्यूमेंट्स जो अंजू ने अरविंद को मना किया कि आप किसी को मत देना, वो छुपा कर रखना, ये पूरा राज तो अभी तक कोई नहीं जानता, ना ही अरविंद ने इसके बारे में कुछ बताया। अरविंद ने बताया कि मुझे नहीं पता वो कौन से डॉक्यूमेंट की बात कर रही थी। तो इसके पीछे का क्या राज है, हो सकता है अंजू वहाँ किसी दबाव में हो, ये भी हो सकता है। उधर सीमा हैदर की बात करें तो सचिन जो कि बहुत पतला सा है, वो इल्लीगल तरीके से आई है यहाँ पर अपने 4 बच्चे लेके, और जबकि जो सचिन है वो बहुत ही गरीब इंसान है, वो कहाँ से 4 बच्चों को खिलाएगा। एक इंटरव्यू में वो कह रहा था कि आलू का भरा हुआ पराठा और पानी का गिलास, सीमा तेरी याद में, ना भूख लगे ना प्यास। तो यानी खाने को ही उनके पास कुछ नहीं है। वो कई बार इंटरव्यू में कहता है मैं सुबह से भूखा बैठा हुआ। कहाँ से वो 4 बच्चे पालेगा, कहाँ से वो सीमा पालेगा, जबकि सीमा हमेशा बताती है कि मैं 5 पास हूँ, पर उससे बातें करके लगता नहीं कि वो 5 पास है, उससे बातें करके लगता है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्या पता वो किसी खुफिया एजेंसी के थ्रू आई हो, क्या है उसके पीछे, क्या वो असल में पाकिस्तानी है या अफ़गानी है। अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक उनको संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। मीडिया उनको घर के चक्कर काट रही है, ना ही अंजू नसरुल्ला की कहानी सामने आ रही है। वीडियो में सामने आ रहा है नसरुल्ला अंजू की फ़ोटो है खींच रहा है और उनके साथ रोमांटिक पिक्स शेयर कर रहा है, कभी वो दावत खाती नज़र आ रही हैं। फ़ोन करने बच्चों ने फ़ोन किया तो बोल रही है निकाह हो गया है। उधर उसके पिताजी बहुत ही गुस्से में हैं, वो अंजू को बहुत ही गंदा गंदा बोल रहे हैं कि अंजू तो वापस मत आई। और इधर जो है अरविंद उसका पति गुहार लगा रहा है कि अगर वो वापस उसके वीज़ा की छानबीन होनी चाहिए और उस सरकार से, और कि बच्चे बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए अंजू से। उधर अंजू भी मोदी जी को कह रही है कि मुझे वापस आना है, वह तड़फ रही है। तो क्या है इसके, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या वो वापस आएगी या नहीं आएगी। तो मिलते हैं एक प्यारी सी अगली वीडियो में, तब तक और आप लोगों की इन सब के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।